Hi everyone, welcome back to another video, and today in this video we'll discuss about GPCR. ठीक है। नाउ आज के वीडियो में जो हमारा टॉपिक होगा वो GPCR होगा, क्योंकि GPCR को हमने अब तक खत्म नहीं किया है। ठीक है, अब तक हमने खत्म नहीं किया है। नाउ GPCR में प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि GPCR में ऐसा एक छोटा सा डायग्राम करता हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ मैंने बताया था। एंड यहाँ पर आपका 7 अल्फा हेलिक्स मेम्ब्रेन ऐसे ऐसे होता था। ठीक है, एंड यहाँ पर आपका एगोनिस्ट का बाइंडिंग साइट होता है। सो जब कोई भी ड्रग या फिर कोई भी एगोनिस्ट या फिर कोई भी हार्मोन यहाँ पर जब बाइंड करता है तो आपका इनर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, आपका जी प्रोटीन होता है। बेसिकली आपका जी अल्फा होता है, उस तरह से आपका जी बीटा होता है एंड जी गामा होता है। लेकिन अल्फा के साथ बीटा जुड़ा होता है, बीटा के साथ गामा जुड़ा होता है, ये तीन जुड़े होते थे। एंड जब कोई भी ड्रग यहाँ पर जब बाइंड नहीं करता था तो उस वक्त जी अल्फा के साथ आपका क्या जुड़ा था, जी डी पी जुड़ा होता था, मतलब गुआनोजाइन डाइफॉस्फेट जुड़ा होता था। कब जुड़ा होता था, जब यहाँ पर कोई एगोनिस्ट नहीं बाइंड करता था। ठीक है, तो उस वक्त ये इनएक्टिव स्टेट में था। जैसे ही, और ये जीडीपी ध्यान रखो, ये जीडीपी सिर्फ जी अल्फा के साथ जुड़ा होता है, लेकिन ये जी बीटा एंड जी गामा के साथ जुड़ा नहीं होता है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, जी अल्फा जी बीटा जी गामा एक साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, नाउ जब यहाँ पर कोई एगोनिस्ट या फिर कोई ड्रग मॉलिक्यूल या फिर कोई हार्मोन जब बाइंड करेगा तब क्या होगा, सिग्नलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो सिग्नलिंग जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा तो जी प्रोटीन गेट्स एक्टिवेटेड। तो जी प्रोटीन एक्टिवेटेड होने के बाद ये जीडीपी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। एंड इस जीडीपी के जगह पर अब आ जाएगा जीटीपी। ठीक है, जीटीपी बाइंड कर जाएगा किसके साथ, जी अल्फा के साथ बाइंड कर जाएगा। जब जी अल्फा के साथ बाइंड कर जाएगा तो ये क्या करेगा, उसके बाद डिफरेंट जो एंजाइम होते हैं उस एंजाइम के माध्यम से क्या होगा, वो एंजाइम आगे चल करके मैं बताऊंगा। वो एंजाइम टोटल जो सिग्नलिंग पाथवे में, ये वर्ड जरा याद रखो। ठीक है, बहुत सारे वर्ड आएंगे। सिग्नलिंग पाथवे में क्या होता है, डिफरेंट एंजाइम आता है। एंड एंजाइम क्या होता है, बायो कैटलिस्ट होता है। हमारे बॉडी में क्या होता है, डिफरेंट रिएक्शन होता है। ठीक है, तो उस रिएक्शन को स्पीड अप क्या करता है, आपका एंजाइम करता है। तो यहाँ पर जब ये ड्रग मॉलिक्यूल बाइंड करेगा जीपीसीआर को, मतलब ऐसा नहीं कि जीपीसीआर को हर ड्रग फॉलो करेगा, ऐसा नहीं। जीपीसीआर के लिए स्पेसिफिक ड्रग होता है। हालांकि बहुत सारे ड्रग जीपीसीआर को फॉलो करते हैं, लेकिन जो ड्रग जीपीसीआर को फॉलो करेंगे उसके बाद ये सारा कहानी आगे चलेगा। ठीक है, नाउ ये मैंने प्रीवियस क्लास में यहाँ तक बताया था। नाउ उसके बाद मैंने क्या बताया था, उसके बाद मैंने बताया था, शॉर्ट में बोल रहा हूँ। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने कवर कर चुका हूँ। ठीक है, तो मैंने बताया था कि आपका एक जीपीसीआर जब अपना काम करता है वो 3 पाथवेज को फॉलो करता है, 3 पाथवेज को फॉलो करता है। ठीक है, 3 पाथवे क्या होता है, आपका पहला पाथवे होता है एडेनिलिल नीलिल साइक्लेज, एडेनिलिल साइक्लेज पाथवे। ठीक है, सेकंड होता है आपका फॉस्फोलाइपेज सी पाथवे, ये मैंने पढ़ाया था। एंड थर्ड में आपका आयन चैनल रेगुलेशन पढ़ाया था। ठीक है, आयन चैनल रेगुलेशन पढ़ाया था। नाउ यहाँ पर मैंने बताया था कि एडेनिलिल जो साइक्लेज पाथवे होता है इसको बोला जाता है साइक्लिक एडेनोजाइन मोनोफॉस्फेट पाथवे। ठीक है, ये आगे चल करके देखेंगे। तो एडेनिलिल साइक्लेज पाथवे को सीएमपी पाथवे भी बोला जाता है। उसी तरह से फॉस्फोलाइपेज सी पाथवे को बोला जाता है आईपी3 डैग पाथवे। क्या बोला जाता है, आईपी3 डैग पाथवे। ये मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, जरा याद करो। ठीक है, एंड जीपीसीआर के केस में जो आयन चैनल रेगुलेशन होता है, इसमें मैक्सिमम ड्रग इसी आयन चैनल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। करेक्ट। नाउ हमने ये भी बताया था कि एडेनिलिल साइक्लेज में आपका क्या होता है, देखो जब जीएस यहाँ पर एडेनिलिल साइक्लेज, क्योंकि ड्रग अपना एक्शन देगा, तो एक्शन देने से
ड्रग जनरली कैसा एक्शन देता है? ड्रग हमेशा एक सिग्नल छोड़ता है हमारे बॉडी में। जब हम कोई भी ड्रग कंज्यूम करते हैं, आप आगे चल करके पढ़ोगे सेल सिग्नलिंग के ऊपर बहुत सारे टॉपिक होता है, ठीक है। तो वो क्या होगा, डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स के फॉर्म में डिफरेंट बायो सिग्नलिंग पाथवे ट्रिगर होता है, ठीक है। एंड उसी के कारण क्या होता है, एड्रेनल साइक्लेज में मैंने बताया था एक स्टिमुलेटरी एक्शन देता है, एक इनहिबिटरी एक्शन देता है, ठीक है। एड्रेनल साइक्लेज को मैं सिंपली शॉर्ट में लिख रहा हूं एसी, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो एसी में क्या होगा, GS, यहां पर देखो G अल्फा प्रेजेंट है। G मतलब गुआनाइन प्रोटीन, ये एक प्रोटीन होता है। एंड अल्फा बीटा गामा आर द 3 सब यूनिट ऑफ अ G प्रोटीन, करेक्ट। नाउ ये जब एड्रेनल साइक्लेज पाथवे को फॉलो करेगा तो यहाँ पर ये GS को अगर ये फॉलो करेगा मतलब स्टिमुलेटरी एक्शन देगा। तो जब स्टिमुलेटरी एक्शन देगा तो हमेशा याद रखो इनफ्लक्स किस चीज का होगा, आपका कैल्शियम का इनफ्लक्स होगा, ठीक है। एंड उसी तरह से अगर ये GI अगर इफेक्ट देगा तो ये क्या होगा, आपका फ्लक्स कराएगा पोटेशियम आयन, मतलब सेल से बाहर कराएगा पोटेशियम आयन। उसी तरह से फॉस्फोलाइपेज C पाथवे, PLC पाथवे, ठीक है। PLC पाथवे जब एक्टिवेट होता है, ये क्या करता है, ये एक्टिवेट कर देता है। एक्टिवेट करने से ये क्या होगा, GS को फॉलो करेगा, ठीक है। तो व्हाट आर द 3 पाथवे थ्रू व्हिच GPCR सिग्नलिंग हैपन? आपका एड्रेनल साइक्लेज हो गया, फॉस्फोलाइपेज C पाथवे हो गया, आयन चैनल रेगुलेशन हो गया। नाउ आज की वीडियो में हम देखेंगे एड्रेनल साइक्लेज पाथवे ऊपर, एड्रेनल साइक्लेज पाथवे के ऊपर आज हम स्टडी करेंगे। मैंने प्रीवियस लेक्चर में यहां तक पढ़ाया था। नाउ एड्रेनल साइक्लेज जो होता है ये एक्चुअली एक एंजाइम होता है। तो एड्रेनल साइक्लेज में यहाँ पर इसको हाईलाइट भी कर रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो एड्रेनल साइक्लेज क्या होता है, एक एंजाइम होता है, करेक्ट। जरा देख लो, एड्रेनल साइक्लेज क्या होता है, एक एंजाइम होता है। एंड एंजाइम क्या होता है, मैंने बताया था एंजाइम आर द बायोकैटालिस्ट, जो क्या करता है डिफरेंट रिएक्शन को, जो हमारे बॉडी में बहुत सारे रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन को फास्ट फॉरवर्ड कर देना, उस रिएक्शन को स्पीड अप कर देना, ठीक है। इसीलिए एंजाइम को बोला जाता है बायोकैटालिस्ट, ठीक है। नाउ अभी आपको पता चल गया होगा एड्रेनल साइक्लेज एक पाथवे नहीं है। फिर आप पूछोगे कि सर आपने यहाँ पर पाथवे क्यों लिखा है? पाथवे क्यों लिखा है आपको अभी पता चल जाएगा, ठीक है। नाउ एड्रेनल साइक्लेज पाथवे के माध्यम से GPCR में जो भी सिग्नलिंग होता है वो कैसे होता है आज हम जानेंगे, ठीक है। तो पहले हम एक स्कीमेटिक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कोई भी ड्रग XYZ जो भी है, हमें पता नहीं है कौन सा ड्रग, लेकिन कोई भी ड्रग जब GPCR को फॉलो करता है, कोई भी ड्रग जब क्या करता है, GPCR के साथ बाइंड करता है। आप मुझे खुद बताओ, GPCR के साथ कोई भी ड्रग बाइंड किया तो GPCR क्या हो जाएगा, एक्टिवेटेड हो जाएगा। G प्रोटीन क्या हो जाएगा, एक्टिवेटेड हो जाएगा। नाउ GPCR जैसे ही एक्टिवेटेड हो जाएगा, ये क्या करेगा, ये एक प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा या फिर ये एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। एक्टिवेट कर देगा, किसको एक्टिवेटेड करेगा, एड्रेनल साइक्लेज, ठीक है। ये एड्रेनल साइक्लेज जो एक एंजाइम है। देखो किसी भी वर्ड में जब सफिक्स आपका ASC आता है, सफिक्स मतलब जो वर्ड के एंड में होता है, जब ASC आता है, यहाँ पर देखो ASC आ रहा है, इसका मतलब ये एक एंजाइम है। एंजाइम को पहचानने का सबसे जो इजी तरीका है वो यही है, ठीक है। तो GPCR जब एक्टिवेटेड हो जाएगा, ये क्या कर देगा, एड्रेनल साइक्लेज को प्रोड्यूस करेगा या फिर एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। एड्रेनल साइक्लेज एक एंजाइम है जो एक्टिवेटेड हो जाएगा। नाउ जैसे ही एड्रेनल साइक्लेज एक्टिवेटेड हो जाएगा, ये एड्रेनल साइक्लेज क्या करेगा, ATP से बनाएगा CMP। तो ये क्या बनाएगा, यहां पर एक ATP लगेगा एंड ATP से आपका बन जाएगा साइक्लिक एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, ठीक है।
तो इसका भी फुल फॉर्म मैं यहां पर लिख रहा हूं CAMP। CMP का फुल फॉर्म होता है साइक्लिक एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, तो CMP का फुल फॉर्म क्या होता है? साइक्लिक एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। नाउ CMP बढ़ गया, CMP बन गया। जैसे ही CMP बनेगा तो CMP और भी बनेगा। तो CMP अगर और बनेगा तो ये सारा रिएक्शन कहां पर हो रहा है? हमारे बॉडी में हो रहा है। इसका मतलब हमारे सेल में हो रहा है, डिफरेंट सेल में हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? इंट्रासेलुलर कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा। इंट्रासेलुलर कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। किसका? CAMP का कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। नाउ जैसे ही CMP का कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा तब क्या होगा? जैसे ही CMP का कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगा, बाप रे क्या गर्म हो रहा है, जरा इसे देख लो। तो हमने सारा चीज आपको बता दिया कि ड्रग ने बाइंड किया GPCR के साथ, GPCR प्रोड्यूस करेगा आड्रेनालिन साइक्लेज या फिर इसको एक्टिवेट कर देगा। तो आड्रेनालिन साइक्लेज एक एंजाइम होता है जो आड्रेनालिन साइक्लेज क्या करेगा? ATP से CMP बनाएगा। ठीक है, जब CMP बढ़ाएगा तो CMP का इंट्रासेलुलर जो कंसेंट्रेशन होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। नाउ जैसे ही CMP का कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, ये क्या करेगा? ये और एक एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा। इस एंजाइम को बोला जाता है प्रोटीन काइनेज एंजाइम। इस एंजाइम को क्या बोला जाता है? प्रोटीन काइनेज एंजाइम, क्योंकि सफिक्स में ASE आ रहा है इसीलिए इसको बोला जाएगा एंजाइम। तो प्रोटीन काइनेज एंजाइम एक्टिवेटेड हो जाएगा। नाउ इसको कैसे याद रखोगे? देखो, काइनेज मतलब मूवमेंट। काइनेज मतलब क्या होता है? काइनेटिक। काइनेटिक मतलब मूवमेंट। मूवमेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो जैसे ही प्रोटीन काइनेज एंजाइम एक्टिवेटेड हो जाएगा, वैसे ही क्या होगा? फॉस्फोराइलेशन स्टार्ट हो जाएगा। फॉस्फोराइलेशन क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि मैंने क्या बताया था, एंजाइम का काम क्या होता है? आपके रिएक्शन को स्पीड अप करना, बायोकैटलिस्ट है। तो इसने क्या किया? फॉस्फोराइलेशन कर दिया। नाउ यहां तक देखो, क्योंकि यहां पर मैं वाइप आउट कर दूंगा बांध पे, जरा अच्छे से देख लेना। सो वाइप आउट कर रहा हूं, ठीक है। नाउ यहां तक आपको समझ में आ रहा है? नाउ इसी फॉस्फोराइलेशन से हम क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ अ फॉस्फेट ग्रुप। तो यहाँ पर मैं इसको लिख भी रहा हूं, ठीक है, वरना आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, इसका मतलब क्या होता है? एनर्जी का प्रोडक्शन। फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस। ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस। तो यहाँ पर इसे भी लिख रहा हूं, एनर्जी का प्रोड्यूस होना, एनर्जी प्रोड्यूस होना। तो यहाँ पर डिटेल में लिख रहा हूं, ठीक है, मतलब इसका आउटकम क्या हो रहा है यहाँ पर बात कर रहा हूं। नाउ जैसे ही फॉस्फोराइलेशन होगा, तो फॉस्फोराइलेशन बताओ हमारे बॉडी में होगा, तो हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल होता है, तो बहुत सारे सेल में, बहुत सारे ऑर्गन में क्या होता है? फॉस्फोराइलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो वो कहां कहां पर फॉस्फोराइलेशन होगा? आपके हार्ट में होगा। फॉस्फोराइलेशन कहां पर होगा? आपके हार्ट में होगा। तो हार्ट में होगा, और कहां पर होगा? आपके स्मूथ मसल में होगा। स्मूथ मसल में होगा, ठीक है। तीसरा आपके लीवर में होगा। उसके बाद आपके एडिपोज टिश्यू में होगा। आपके एडिपोज टिश्यू में फॉस्फोराइलेशन होगा। और भी बहुत सारे जगह पर होगा, लेकिन हमने यहाँ पर मेजर को कंसिडर किया है, ठीक है। नाउ हार्ट में क्या क्या करेगा? हार्ट में कंडक्टिविटी कराएगा एंड कंट्रैक्टिबिलिटी कॉज कराएगा, ठीक है। तो हार्ट में ये क्या इफेक्ट देगा? कंडक्टिविटी कराएगा एंड कंट्रैक्टिबिलिटी कराएगा। तो इस दोनों को ये क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा अगर फॉस्फोराइलेशन होगा। एंड ये सारा मैकेनिज्म किस तरह से हो रहा है? जी स्टिमुलेटरी अल्फा के माध्यम से हो रहा है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ ऐसा नहीं सिर्फ स्टिमुलेटरी होगा, क्योंकि एडेनिल साइक्लेज में मैंने बताया था क्या कि एडेनिल साइक्लेज में दो इफेक्ट आता है।
आपका स्टिमुलेटरी भी आ सकता है, आपका इनहिबिटरी भी आ सकता है, ठीक है ना। हार्ट में क्या करेगा, कंडक्टिविटी कराएगा, कंट्रैक्टिबिलिटी कराएगा। तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा, कंट्रैक्टिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा अगर GS अल्फा मतलब फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। स्मूथ मसल में कितने टाइप के स्मूथ मसल होते हैं? स्मूथ मसल में हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे आपका गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट हो गया, एंड सेकंड हो गया आपका ब्रोंकाई, एंड थर्ड हो गया आपका यूटेरस, ठीक है। तो स्मूथ मसल में ये आपका इफेक्ट प्रोड्यूस करके देगा रिलैक्सेशन का इफेक्ट। क्या देगा? रिलैक्स कर देगा। मतलब GIT रिलैक्स होगा, ब्रोंकाई भी रिलैक्स होगा, यूटेरस भी रिलैक्स होगा। सिंपली में जानो, ठीक है ना। लीवर में क्या इफेक्ट देगा? लीवर में क्या देगा? ग्लाइकोजेनोलाइसिस करके देगा। मैंने हमेशा बताया था कि लाइसिस जहां पर वर्ड आ जाएगा, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, एंड ग्लाइकोजेन, यहां पर देखो ग्लाइकोजेन वर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? ग्लाइकोजेन का ब्रेक डाउन होगा। हमेशा याद रखो, जब ग्लाइकोजेन का ब्रेक डाउन होता है, मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूं, ग्लाइकोजेन का जब भी हम ब्रेक डाउन करते हैं तब हमें अल्टीमेटली क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है, ठीक है, ग्लूकोज मिलता है। एंड एडिपोज टिश्यू में क्या करेगा? लिपोलाइसिस करेगा। लिपोलाइसिस मतलब लिपिड का ब्रेकडाउन होना। लिपोलाइसिस मतलब क्या होता है? लिपिड का ब्रेकडाउन। देखो जितने भी टिश्यू होता है वहां पर क्या होता है? आपका ऑयली नेचर होता है ना, तो लिपोलाइसिस होगा। एंड लिपिड क्या होता है? ऑयली, तो लिपिड का ब्रेकडाउन होगा। तो ये होता है एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन। एंड लैटर क्या होता है? हम अगले लेक्चर में ये सारे चीज देखेंगे कि कंडक्टिविटी क्या होता है, कंट्रैक्टिबिलिटी क्या होता है, एंड हार्ट रेट इंक्रीज होने से क्या होता है, हार्ट रेट डिक्रीज होने से क्या होता है। अगले जो लेक्चर है उस अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि यहाँ पर हार्ट में क्या होता है, मतलब हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है। स्मूथ मसल में हम देखेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जो आपका स्मूथ मसल है, रिलैक्स होने से क्या होता है। एंड स्पेसिफिकली मैं बताऊंगा रिलैक्स का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि रिलैक्स का आप जो मीनिंग होता है ना, वो मतलब फिजियोलॉजी के सेंस में रिलैक्स का मीनिंग अलग होता है, ठीक है। तो रिलैक्स के मीनिंग के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ब्रोंकाई अगर रिलैक्स हो जाएगा तो उससे क्या इफेक्ट हमें मिलेगा, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम जनरली आउटकम के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। आउटकम, व्हाट आर द आउटकम, या फिर हम इसे बोल सकते हैं व्हाट आर द इफेक्ट, अल्टीमेट इफेक्ट वी गेट, ठीक है। तो ब्रोंकाई में रिलैक्स होने से क्या होगा, यूटेरस रिलैक्स होने से क्या होगा, लीवर में ग्लाइकोजेनोलाइसिस होने से क्या होगा, एंड लिपिड आज तो बता दिया, ठीक है। तो हम जनरली यहाँ पर जब भी हम अपने एनर्जी को स्टोर करते हैं ना, वो हम ग्लाइकोजेन के फॉर्म में स्टोर करते हैं। एंड वो हम कहां पर स्टोर करते हैं? आपके लीवर में करते हैं। एंड जब हमें वही एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज मतलब क्या होता है? एनर्जी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ग्लाइकोजेनेसिस करना पड़ेगा, मतलब ग्लाइकोजेन का ब्रेकडाउन करना पड़ेगा। जब भी हमें एनर्जी जरूरत होगा तो हम क्या करेंगे? ग्लाइकोजेनोलाइसिस करेंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा? ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा एंड अल्टीमेट इफेक्ट क्या होगा? ग्लूकोज हमें मिलेगा। लेकिन ये ग्लूकोज जब बनेगा तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में बनेगा। तो ब्लड में अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगा तो जितने भी हाइपर ग्लाइसेमिया जो पेशेंट होता है इनको वो प्रॉब्लम होगा, लेकिन नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल को प्रॉब्लम इससे नहीं होता है। तो वहां पर ये एडवर्स इफेक्ट हो जाएगा। एंड एडिपोज टिश्यू में मैंने बताया था लिपोलाइसिस होगा, लिपोलाइसिस मतलब लिपिड का ब्रेकडाउन, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम आउटकम के ऊपर देखेंगे। एंड यहाँ पर जीपीसीआर में बहुत सारे ड्रग होता है, कौन से ड्रग किस पाथवे को फॉलो करता है एंड क्या इफेक्ट मिलता है, ठीक है। तो आज एग्जाम्पल भी हमने डिस्कशन नहीं किया था, अगले लेक्चर में ये सब धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो।
hit the bell icon also so that we get motivated. ठीक है, till then bye bye, thank you, जय हिंद, वंदे मातरम, thanks for watching.